हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम बीजगणित में जिस टॉपिक को सीखेंगे वह टॉपिक है एकपदी, द्विपदी, बहुपद, समान और असमान पद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वर्कशीट्स में हमने बीजगणित के बारे में सीखना शुरू किया था। बीजगणित का इस्तेमाल जानते हैं ना क्यों करते हैं? जब हम बड़े बड़े अंकों की जमा घटा गुणा करते हैं तब कई बार जो अंक गणित होता है उसमें थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए हम बीजगणित का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम उसको एक्स वाई मान लेते हैं, यानी उसको एक चर संख्या मान लेते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम ये टॉपिक समझेंगे कि एकपदी क्या होता है, द्विपदी, बहुपद क्या होता है, समान पद किसे कहते हैं और असमान पद किसे कहते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्रिया और रिया दो जुड़वा आज अपना जन्मदिन एक साथ मना रही थी। दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया और दोनों बहनों ने एक साथ केक काटकर अपने सभी साथियों को कुछ रिटर्न गिफ्ट या उपहार भेंट की। तो देखिए हुआ क्या, उनकी मम्मी ने एक थैले में बहुत सारे पेन, पेंसिलें और रबड़ के पैकेट डाल दिए थे। उन पैकेटों की विशेषता यह थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी उतने ही पेन उस पैकेट में थे। याद रखिएगा कि एक पेन की कीमत जितनी भी थी उतने ही पेन एक पैकेट में थे। इसी तरह जितनी कीमत एक पेंसिल की थी, यानी कि जितनी कीमत एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिल उस पैकेट में थी, और जितनी कीमत एक रबड़ की थी उतनी ही रबड़ें एक रबड़ के पैकेट में थी। ध्यान रखिएगा। अब प्रिया ने कुछ पेंसिल, पेन और रबड़ के पैकेट खोलकर उसी थैले में मिला दिए और रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करके सभी बच्चों को थैले में से उपहार देना आरंभ किया। तभी प्रिया को एक गणितीय खेल सूझा और उसने कहा, ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं कि माना एक पेन की कीमत है x रुपए, तो पेन के पैकेट की कीमत होगी x स्क्वायर यानी x वर्ग। कैसे? क्योंकि जितनी एक पेन की कीमत है उतने ही पेन एक पैकेट में है, तो उसको भी हम x मान लेते हैं और उसको भी x मान लेते हैं। तो एक पेन के पैकेट की कीमत क्या होगी? x स्क्वायर, क्योंकि जितनी कीमत एक पेन की है उतने ही पेन एक पैकेट में भी हैं। इस तरह से, इसी तरह से माना एक पेंसिल की कीमत है y, तो पेंसिल के पैकेट की कीमत होगी y स्क्वायर, क्योंकि जितनी कीमत एक पेंसिल की है उतनी ही पेंसिलें एक पैकेट में भी है ना, तो दोनों को हमने y माना तो हमने y गुणा y कर दिया। और इसी तरह से रबड़ की कीमत, एक रबड़ की कीमत z है, तो रबड़ के पैकेट की कीमत होगी z स्क्वायर, क्योंकि जितनी कीमत एक रबड़ की है उतने ही रबड़ एक पैकेट में है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि हमने ये कैसे किया। अब एक तालिका की सहायता से हम इसे समझेंगे कैसे, कि देखिए बच्चों के नाम, उपहार, कैसे कैसे किस किस को क्या क्या मिला। जैसे माला को मिले 4 पैकेट पेन प्लस 2 पेंसिलें प्लस 3 पैकेट रबड़। अब 4 पैकेट पेन, एक पैकेट पेन की कीमत क्या थी? x स्क्वायर। जब एक पैकेट पेन की कीमत x स्क्वायर, तो 4 पैकेट पेन की कीमत कितनी होगी? 4x स्क्वायर जमा 2 पेंसिलें, एक पेंसिल की कीमत थी y, तो 2 पेंसिल हो गए 2y, और 3 पैकेट रबड़, एक पैकेट रबड़ की कीमत थी z स्क्वायर, तो 3 पैकेट की 3z स्क्वायर। अब देखो ये तो हो गया गणितीय रूप, और ये किस प्रकार का पद है? ये होता है बहुपद, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा चर मूल्य वाले चर अंक हैं, उनको हम अंक कहते हैं, क्योंकि x, y और z 2 से ज़्यादा है ना, तो इसलिए हम इसको कहेंगे बहुपद। अब श्वेता को मिले 4 पैकेट पेंसिलों से 2 पेंसिल कम, तो 4 पैकेट पेंसिलों की कीमत क्या थी? एक पेंसिल के पैकेट की कीमत y स्क्वायर, तो 4 पैकेट की कितनी हो गई? 4y स्क्वायर। तो 4 पैकेट पेंसिलों में से 2 पेंसिल कम यानी 2y, एक पेंसिल की कीमत y थी ना, तो 2 पेंसिलों की कीमत हो गई 2y, तो 4y स्क्वायर माइनस 2y।
अब इसमें केवल दो ही पद हैं, 1 और 2, तो ये हो गया द्विपदी। इस पद का प्रकार है द्विपदी, एक y स्क्वायर और एक y, तो ये दो पद हो गए इसलिए। फिर 5 पैकेट रबड़, 5 पैकेट रबड़ की कीमत क्या होगी, उसका गणितीय रूप बनेगा 5 जेड स्क्वायर, क्योंकि एक पैकेट रबड़ की कीमत जेड स्क्वायर थी तो 5 पैकेट की हो गई 5 जेड स्क्वायर। अब इसमें तो एक ही चर अंक है, यानी जेड ही है सिर्फ, तो ये हो गया एक पदी। अब आप समझे कि एक पदी किसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं, यानी जिसमें 2 से ज़्यादा पद हों, ज़्यादा चर वाले पद हों, तो हम उसको क्या कहेंगे कि बहुपद। जिसमें 2 ही पद हों तो द्विपदी, जिसमें एक ही पद हो यानी केवल z हो या x हो या केवल y हो तो वो एक पदी। चलिए अब हम आगे अपने आप करने की कोशिश करेंगे। पूजा को मिले 3 पेन प्लस 5 पेंसिल और 6 रबड़ें। 3 पेन, एक पेन की कीमत थी x, तो 3 पेन की हो गई 3x, जमा एक पेंसिल की कीमत y, 5 पेंसिल 5y, एक रबड़ की कीमत z, तो 6 रबड़ 6z। अब x y z 3 पद हो गए ना इसके अंदर, तो ये कैसा प्रकार हो गया, बहुपद। अब आगे देखते हैं गीता को क्या मिला। 2 पैकेट पेन प्लस 3 पेन प्लस 5 रबड़। 2 पैकेट पेन, एक पैकेट पेन की कीमत x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 3 पेन हो गए 3y हो गया, और 5 रबड़ मतलब एक रबड़ z, तो 5 रबड़ 5z। तो अब इसमें भी 1 2 3 कितने पद हैं, 3 पद, 2 से ज़्यादा हैं तो बहुपद। फिर विकास को मिले 3 पैकेट पेंसिलें। एक पैकेट पेंसिल की कीमत थी y स्क्वायर, तो 3 पैकेट की कितनी हो गई 3y स्क्वायर, और ये इसमें केवल एक ही पद है, आगे कुछ है ही नहीं जमा करने के लिए, तो ये हो गया एक पद। और फिर दीपक को मिले 9 पेंसिलें प्लस 3 पैकेट रबड़। 9 पेंसिलें मतलब 9y और 3 पैकेट रबड़ मतलब 3z स्क्वायर। अब इसमें 2 पद हो गए ना, 1 और 2, तो ये हो गया द्विपद। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी चर अपने गुणांकों से मिलकर ही पद बनाता है। अपने गुणांक, चर को हम जब गुणांक से मिलाते हैं तभी वो पद बनता है। एक पदी व्यंजक, जिस व्यंजक में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं, जैसे कि अभी हमने ये बताया कि ये क्या है, एक पद, इसमें और कोई चर मूल्य नहीं है, यानी सिर्फ 3y स्क्वायर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर द्विपदी, जिस व्यंजक में 2 पद होते हैं, यानी 2 पद, ये मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल बताया था, इसको द्विपदी व्यंजक कहते हैं। बहुपद, जिस व्यंजक में 2 से ज़्यादा पद होते हैं, जैसे कि ये वाला, तो ये हो गया बहुपद व्यंजक। उपरोक्त तालिका में बहुत से चर एक जैसे हैं, उन्हें हम समान पद कहते हैं। अभी मैं ऊपर आपको उसके उदाहरण भी दूंगा। फिर असमान पद, जो चर एक जैसे नहीं हैं उन्हें हम असमान पद कहते हैं। इसके उदाहरण भी ऊपर लिखे हैं। चलिए देखते हैं समान पद और क्या, क्योंकि ये पहला प्रश्न भी है हमारा कि उपरोक्त तालिका में से 5 उदाहरण समान पद और असमान पदों के बताएं। तो देखो ये है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर नंबर 1। इस तालिका में जो समान पद हैं वो कौन कौन से हैं। देखो समान पद का मतलब होता है जब दोनों ही जो चर वाली वैल्यू हैं जो है ना वो एक जैसे हों, जैसे 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 3z स्क्वायर 5z स्क्वायर, ये क्या है समान पद है। 2y 3y 9y और 6z और 5z, ये क्या है सारे समान पद हैं, क्योंकि इसमें जो चर वाला मूल्य है वो एक जैसा है। और असमान पद का मतलब क्या क्या है, जैसे कौन कौन से हैं असमान पद, 3x जमा 5y जमा 6z, यानी तीनों के तीनों ही क्या हैं, अलग है ना, x y z है, एक जैसे नहीं है। या 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5z, ये तीनों अलग हैं। 9y प्लस 3z स्क्वायर या 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z स्क्वायर, तो ये क्या है सारे अलग अलग हैं, यानी ये असमान पद हैं। फिर दूसरा प्रश्न, विकास ने प्रिया और रिया प्रत्येक को उपहार स्वरूप 51 रुपये दिए। तो देखिए प्रिया को भी 51 रुपये दिए और रिया को भी 51 रुपये दिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि क्या यह भी बहुपद है। आप बताओ ये बहुपद है, दोनों को ही बराबर दिए हैं, बराबर दिए हैं, कैसे दिए हैं, दोनों को ही बराबर रुपए दिए हैं, तो इसका मतलब बहुपद तो हुआ ही नहीं। 51 है, दोनों को 51 दे दिए, तो ये बहुपद नहीं है।
तो दूसरा प्रश्न है कि क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि जब बहुपद है ही नहीं तो बहुपद लिखा भी नहीं जा सकता। तो देखिए, जब बहुपद है ही नहीं तो बहुपद के रूप में लिखा कैसे जाएगा, और यदि लिखा जा सकता है तो कैसे? जब लिखा ही नहीं जा सकता तो इसका उत्तर भी नहीं होगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क अवश्य पहन के रखिए, और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।